आइए अब बात करते हैं शनि खाना नंबर 7 की। शनि खाना नंबर 7 में लाल किताब लिखती है कलम विधाता, यानी रिजक। रिजक मीन्स खाने की चीजें, और उस रिजक के अंदर हम ये भी मान लेते हैं जब छोड़ में कि कलम विधाता रिजक के लिए, कि खुद जो भी कुछ करे वो गृहस्थी बहुत अच्छी होगी, उच्च गृहस्थ वाला वो शख्स होगा कि घर के अंदर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। यही गृहस्थी के उच्च हालात होते हैं, जब खाना पानी दाना सुख सुविधाएं सारी चीज आपको समय पर और आसानी से उपलब्ध हो जाए। अब जन्म चाहे भले ही झोपड़ी में हो, बिल्कुल जिसे कहते हैं कि लोअर पोजीशन जो है उसके अंदर, तो ऐसा जातक फिर भी जो समय के अनुसार है वो अपने आप धीरे और ये मानकर चलिए कि 36 वर्ष की उम्र तक, जी हाँ 36 वर्ष की उम्र तक वो एक ऊंचे पहाड़ जैसा, बिल्कुल पहाड़ की चोटी जैसा इंसान बन जाता है। यानी खूब नामी ग्रामी, धन दौलत पैसा सब कुछ और बड़ी शोहरत वाला व्यक्ति ऐसा जातक बन जाता है। क्योंकि शनि को लाल किताब ये मानती है और हमारी प्राचीन ज्योतिष भी यही मानती है कि शनि जो है वो तुला राशि में उच्च के होते हैं, और 7वां घर जो है वो तुला राशि का ही देन है और शुक्र का घर है। ये ऐसा हम मानकर चलते हैं ज्योतिष के अनुसार, जो गणना है। अब शादी जो है वो छोटी उम्र में ही हो जाएगी, बिल्कुल छोटी उम्र में शादी हो जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं। और बहुत सारे ऐसे जातक देखे गए जिनकी शादी बहुत छोटी उम्र में हो जाती है, और लेकिन फिर भी जीवन में किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं आती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे जातक को बने बनाए मकान बहुत मिलते हैं, बने बनाए मकान बहुत मिलेंगे। लेकिन यहां थोड़ा सा एक लेकिन है, बस बैरिकेड नहीं है बहुत बड़ा। बस ये सुझाव है कि ऐसा जातक यदि खूब परोपकारी हो, खूब दूसरों का भला चाहने वाला, दूसरों को भला करने वाला, तो आप ये मानकर चलिए कि ऐसे व्यक्ति की जो आमदनी है या आई चलाई है वो बहुत 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 होगी, ये ध्यान रखिएगा। और वो लाखों करोड़ों में भी हो सकती है, पर बचत इतनी हो जाए कि भाई बहुत बहुत धन बचा ले, ऐसा जातक वो बचा नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास खर्चे भी ऐसे ही होंगे समाज में। क्योंकि जो जितना बड़ा, छोटी सी एग्जांपल से बता दूं कि जितना बड़ा सिर होता है उतने ही बड़े दर्द होते हैं। तो इस चीज से थोड़ा सा ये रहेगा। फिर भी मैं ये कहता हूँ यहाँ एक उपाय है कि आपकी आई चलाई जब बहुत अच्छी होगी, लाखों करोड़ों की आई चलाई होगी, तो भाई आप कुछ हजार जो है हर महीने आप अपनी सेविंग कर सकते हैं, बचा सकते हैं, ताकि आपका जो भविष्य है वो और ज़्यादा सुरक्षित हो जाए। शनि महाराज तो आपके ऊपर पूरे मेहरबान होते ही होते हैं। अब लेकिन ऐसे शख्स के अंदर एक खासियत और होगी, ध्यान रखना, कि जिसे कहते हैं कि उड़ती चिड़िया के पर गिन लेने वाला व्यक्ति, कि भाई वो तो इतना चालाक है, इतना होशियार है कि उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता है। तो आप इसी प्रकार का ये जातक होगा जो उड़ती चिड़िया के पर भी गिनने की हिम्मत का मालिक होगा, और चालाकों से भी चालाक होगा। पर सबसे अच्छा इसके लिए यही है,
खूब चालाकी करें, कोई दिक्कत नहीं है, शनि उच्च के हैं महाराज, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन परोपकार उसे कभी नहीं भूलना, उसे कभी भी नहीं भूलना है। अब एक सूत्र और है इसमें कि यदि बुध हो खाना नंबर 11 में, मैं समझता हूं कि आप लोगों ने बुध खाना नंबर 11 सुन लिया होगा कि उसके परिणाम एवं समस्याओं के उपाय, ये टाइटल है उसका, बुध खाना नंबर 11 परिणाम समस्याओं के उपाय। तो उसमें आप देख लीजिएगा कि लाल किताब बुध 11 वाले को कैसा मानती है और किस तरीके का उसका व्यवहार मानती है और किस उम्र में जाकर वो जो है व्यक्ति उसके बंधन से मुक्त होता है। लेकिन अगर शनि सप्तम में है और बुध 11 है तो मानकर चलिएगा कि ऐसे जातक का जो है, ऐसा जो जातक है वो बड़ी जमीन जायदाद का मालिक होगा, बहुत बड़ी जमीन जायदाद का मालिक होगा। लाल किताब तो यहाँ तक लिखते हैं कि गांव ही अपना होगा, मतलब पूरे गांव को बसाने वाला ही ऐसा व्यक्ति होगा। अब ऐसा में एक योग और है कि कुंडली में मंगल और शुक्र इकट्ठा हो तो मंगल और केतु वो दोनों ही नेक होंगे, अच्छी सेहत होगी व्यक्ति की, जातक की, और हर वक्त कुदरती मदद मिलती रहेगी, परमात्मा की मदद मिलती रहेगी ऐसे जातक को। अब एक सूत्र और है, इसे योग कहूं, सूत्र कहूं, कि यदि कुंडली का खाना नंबर 1 खाली हो तो चूंकि शनि पर दृष्टि तो किसी ग्रह की पड़ नहीं रही, तो जातक को किसी भी कोई ऐसा बर्तन ले लें, कांच का बर्तन नहीं लेना, मिट्टी का बर्तन ले लें चलेगा, उसके अंदर शहद भरकर वो घर में रखें, तो आप ये मानकर चलिएगा कि इतना अच्छा परिणाम आएगा, इतनी खूब बरकत होगी, हर तरीके की सुख सुविधाएं, खुशहाली वो होगी। वरना जहां थोड़ा सा आपके लिए एक और सुझाव है कि यदि ऐसा नहीं करते हैं, अगर लगन खाली है, कुंडली का पहला घर खाली है, तो पोते के आते तक, इट मीन्स पोता भी जरूर होगा, यानी लड़का भी जरूर होगा और पोता भी जरूर होगा ऐसे जातक का। ले तो पोते के आते आते जो है सारी माया दौलत जो है वो सब खत्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। किस चीज में होगी ये वो परमात्मा बताएगा, लेकिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसे जातक को शराब पीना, परिस्त्री के चक्कर में रहना, तो मान लीजिए कि हर खुशी, हर सुख, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। एक सूत्र और है कि सूर्य हो खाना नंबर 4 में, तो ध्यान रखिएगा कि जातक निकम्मा, बिल्कुल निकम्मा हो जाता है। और कुंडली के अंदर, कुंडली जो है वो नौराता, लाल किताब लिखती है नौराता, यानी जिसे रात में दिखाई ना दे, ऐसा जातक दिन छुपते ही यूं समझो कि उसकी आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, या उसकी सोच जो है वो खत्म हो जाती है। तो ये ऐसी समस्या से बचने के लिए एक बांसुरी के अंदर, जी हाँ, एक बांसुरी के अंदर शहद भर दें या
खांड भर दें, कच्ची कच्ची खांड मिलती है किसी भी दुकान से मिल जाती है, पंसारी से भी मिल जाती है, खांड बोलते हैं कच्ची। या फिर खांड और शहद दोनों मिलाकर बांसुरी में भर दें और कहीं वीराने में जाकर, दूर कहीं वीराने में जाकर, जहाँ कोई ज़्यादा आता जाता ना हो, थोड़ा गहरा करके उसको दबा दें। तो आप ये देखिए कि ये जो निकम्मापन है, ये जो सूर्य का जो प्रभाव है या नवरात्रे का प्रभाव है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा।